है। मैं तो नहीं कहूँ सरकार तो भी ऊपर है और भगवान है, भगवान तो ऊपर है। संत रामपाल महाराज कोई छोटी चीज नहीं है। जो चीज सरकार ने देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दे सकी, वह चीज गुरु रामपाल महाराज ने मेरे गांव को भी दी है और सैकड़ों गांवों को दी है। आज आने वाले समय में जो पैदा होगी उसमें बहुत बड़ा योगदान है गुरु रामपाल जी महाराज का होगा। शायद ही कोई निकम्मा आदमी होगा जो इस एहसान को कभी भूल सके। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, यहाँ पे अकेली पाइपों की बाढ़ राहत सामग्री की सहायता नहीं की जा रही। जिनके मकान गिरे हुए हैं और भी काफी ऐसी सहायता की जा रही है। मकान नए नए बना के दिए जा रहे हैं। 10-10, 15-15 दिन में पूरा मकान खड़ा करके दिया। मकान ने तो शुरुआत हुई थी। शुरुआत मकान ने तो हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब गुराना गांव में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास का निर्माण किया गया और जब चाबी सौंपने के लिए गुराना गांव के सरपंच को बुलाया गया तो सरपंच जी ने मजाक में कह दिया, मकान तो कोई भी बनवा सकता है। मैं तो तब जानूं जब मेरे गांव में आई बाढ़ के पानी को संत रामपाल जी निकलवा दें। फिर क्या था, 24 घंटे का भी टाइम नहीं लगा और संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दे दिया तो सरपंच जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तो क्या कहा गुराना गांव के सरपंच ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सरपंच जी के विचार। जी, अच्छा, आपने पहली बार डिमांड रखी और गांव की तरफ से और आपकी ये डिमांड पूरी होगी। कितनी जल्दी के विधायक ने या मुख्यमंत्री ने रखी, उन्हें करी कदे के? देखो जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके श्रोताओं को सत साहिब और सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में मेरी तरफ से और पूरे ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से सभी ग्रामवासियों की तरफ से सत सत नमन। और रही बात डिमांड की, एक असली बात और मैं बताऊंगा आपने, आज पूरा गांव के बीच में खड़ा हूँ पंचायत घर में। हाँ जी। जिस दिन मैंने सामान मांगे उस दिन मेरा कुछ और रूप था। अच्छा। और आज मेरा कुछ और रूप है। यहाँ डिमांड जो गुराने से शुरू हुई है, जो 100 गांव में मदद मिली है, सच्चाई है, वह गुराने तो शुरुआत हुई थी। और जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन के बाद से मैंने गुरुजिया का इतना अनुसरण भी कराया है। जिस दिन मेरे गांव में सामान आया था उस दिन के बाद मैंने बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू, अच्छा, किसी चीज को टच नहीं कराया है। जीवन में भी परिवर्तन, जीवन में भी परिवर्तन हुआ है। गांव में न जो मदद दी है, मैं तो नहीं कहूँ सरकार तो भी ऊपर है और भगवान है, भगवान तो ऊपर है। संत रामपाल महाराज कोई छोटी चीज नहीं है। जो चीज सरकार ने देनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दे सकी, वह चीज गुरु रामपाल महाराज ने मेरे गांव को भी दी है और सैकड़ों गांवों को दी है। आज आने वाले समय में जो पैदा होगी उसमें बहुत बड़ा योगदान है गुरु रामपाल जी महाराज का होगा। शायद ही कोई निकम्मा आदमी होगा जो इस एहसान को कभी भूल सके। अच्छा, एक चीज मैंने और देखी, यहाँ पे अकेली पाइपों की बाढ़ राहत सामग्री की सहायता नहीं की जा रही। जिनके मकान गिरे हुए हैं और भी काफी ऐसी सहायता की जा रही है। मकान नए नए बना के दिए जा रहे हैं। 10-10, 15-15 दिन में पूरा मकान खड़ा करके दिया। मकान ने तो शुरुआत हुई थी। शुरुआत मकान ने तो हुई थी। मकान की चाबी सौंपण गया था मैं और इन चाबी सरपंच के थरू चाबी सौंपनी थी। तो मैंने मजाक में कहा था, मेरे भी दिमाग में नहीं थी कौन तो सामान दिए बैठा है। अच्छा। तो कहे तो ले और मेरे गांव में सामान आ गया। मैं गुरुजिया का आभारी हो गया। गुरुजिया की अब वीडियो, मेरी वीडियो पूरा हरियाणा में चली गई। उसने देख के पंचायत सारी ये आए खड़ी हुई। शायद उस टाइम तक किसी सरपंच की याद नहीं थी। वह गुरुजिया पे सामान भी मांग लिया ना, वह गुरुजिया के अनुयायियों का भी नहीं होगी। हमें बाट में रात में भी सामान देना है। लेकिन यह शुरुआत हुई किस वजह से हुई, किस रूप में हुई, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यह कहूँ, मेरे ना का तो संत रामपाल महाराज आज जिंदा भगवान है। मैं तो इस तो ऊपर संत आज तक ना मानता। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करूँ हूँ। मेरा ब्राह्मण समाज के लोग बहुत बड़े बड़े पेटाड़े बैठे हैं जिनका लाखों के रुपये मंदिर में चढ़ावा हुआ है। उन मंदिरा के पुजारिया ने और जो संत बैठे हैं, बहुत से संत भी बैठे हैं जो सिर्फ न्यूका पीसा दान पात्र में गेट जो और ज्ञान ले जो और कुछ नहीं समाज के लिए। समाज के लिए उनका देना कुछ नहीं। रामपाल महाराज जी एक सच्चे गुरु हैं जिनने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। समाज के लिए जो दे रहे हैं,
लेकिन बहुत से आश्रम भी हैं जो कुछ नहीं देंगे, बहुत से मंदिर हैं, करोड़ों की आमदनी है, आज तक समाज को कह दिया है, कुछ भी नहीं दिया। तो इस करके ना ज्यादा लंबी बात, तो वीडियो भी ज्यादा लंबी कोई देख के राजी करने कौन देख कर आती है जी? नहीं बताओ तो सरपंच भी तारा में पहला फोन कर दोगे, बताओ कौन आई सरपंच के ना कड़े सरपंच फोन आए मन तो कई सरपंच या भी कहते दादा बेला तेरा मान सम्मान कराए तेना शुरुआत कर, मैं बोला मेरा मान सम्मान की जरूरत को नहीं भाई, तो हमें एक काम कर लो, मां सारे सरपंच इकट्ठे हो गुरु जी यू आश्रम बंद पड़ा भाई, यू खुलवा लो बरवाड़ा। हाँ बरवाड़ा मां गल लागना तैयार मना आग लाओ कड़िया चालू से सब तक मैं लागूंगा। और भाई गुरु जिया की एक आवाज पर जड़ा भी बुलाओ नहीं, ओढ़े जाना चाहिए, अपना फर्ज बना है इंसानियत का नाता है। किसी का धर्म हार के धन खाना बहुत बुरी बात है। मैं तो कहूँ रामपाल जी महाराज जैसे संत शायद पहले भी हुए होंगे, लेकिन इस युग में संत रामपाल महाराज से ऊपर कोई संत नहीं, मैं इससे ऊपर किसी संत को मानता ही। अच्छा, एक चीज हमें ये भी पता लगी, आज भी किसी परिवार के लिए मकान बनाने की तैयारियां यहाँ होने वाली है, शुरुआत होने वाली है। हाँ होने वाली है, वो भी यहाँ से शुरुआत है। अभी परमिशन मेरे लेके गई। अच्छा, वो शुरुआत उस आज राशन दे के गए हैं, उस मकान की 2 बच्चे हैं अनाथ है। अच्छा। उस मकान की शुरुआत मन्ना करी थी और किसी कारण बस वो मकान पूरा नहीं होया, तो मन्ना मेरे पास टीम आई, गुरुजी टीम ने कहा सरपंच साहब अगर आप बुरा ना मानो तो इस मकान को हम पूरा कर दें। अच्छा। बुरा के मानना, मैं तो एहसान मानूंगा, मैं तो कहूँ भाई पूरा कर दो, मेरे से पूरा नहीं होया, मेरा भी जितना बना इतना बन गया, बाकी बचा दादा हमें पूरा करो। अगर इसमें भी आप नहीं चाहो अगर भाई ये सही ढंग से नहीं बन रहा, बेशक इसने पार्टी के ना दोबारा सारा नया बनाए दो। वो दोनों बच्चे अनाथ है, उनका कोई वो नहीं है। हाँ बिल्कुल नया बनाऊंगा, बिल्कुल नया बना। मैं 10 दिन में तो दे दोगे? हाँ 10 दिन में दे दें। 10 दिन कौन लगा दे, क्योंकि जहाँ पे श्रद्धा हो जाती है और जहाँ पे संगत सरकार की तरफ से ना, सरकार की तरफ तो अपना 10 मीटर केबल नहीं आई तो रुके मरवा के चंडीगढ़ जाएंगे ना। मेरे पर सारे अफसर भड़क रहे हैं, डीसी मेरे पे भड़क रहा, एसडीएम मेरे भड़क रहा, बीडीओ मेरे भड़क रहा, सारे अफसर भड़क रहे हैं। बोला तो जड़ा खड़ा हो रहा, कहते प्रशासन ने कुछ नहीं दिया, फिर दे भी कौन रखा, मेरे तो 10 मीटर केबल नहीं मिली। और गोयज में रखूं इस्तीफा, प्रशासनिक अधिकारियों से आज मैं चेतावनी दूं आपके माध्यम से, गोयज में इस्तीफा रखूं, जिसने लेना हो मेरा ले लियो, मैंने इसी सरपंच भूख को नहीं। सच्चाई का ईमानदारी का दम पर गांव में सरपंच बना था और सच्चाई का ईमानदारी का दम पर जीऊंगा, जो बात सच्चाई हुआ सच्चाई कहूंगा। किसी के पास गए भी थे आप अधिकारी विधायक, किसी के पास गए थे अधिकारी अफसर, आड़े नहीं आ रहे थे, सिर्फ 4 गांव में सिर फुड़ा के गए, आड़े आ रहे थे सारे। एसडीएम राजेश को इतना को नहीं कर, ये लोगों के सिरे को पुटर राजेश को उस पर सही फैसला ले दो। नारनौंद हल्के में बड़े पद पे रहे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उनके पास भी बड़ा खजाना है, क्या गांव गुराना के लिए कोई संभालने के लिए या बातचीत करने के लिए? एक कैप्टन अभिमन्यु का खजाना को नहीं, 7,000 करोड़ का मालिक जेपी भी है। मैं किसी पार्टी के बारे में कौन कहता, लीडर सारे गोज तक कौन लकड़े, गोज में गालन के हैं सारे। एलिए कैप्टन ने मनु ना आज तक बता दे कड़िया कि मैं दिया तो समाज के लिए कड़िया 10 रुपये खर्च करे तो गाँव में कदे पानी देखने को नहीं आया, ना को कांग्रेस वाला है, कोई 10 पेटवर से बेचारा यू गरीब घर का नया छोरा एमएलए बना है, इसने लंबी राजनीति करने यू अंडा पजामा टांगे और बता दे कौन सा लीडर रहा है। काफी बीजेपी कहती है कि हमने ये कर दिया, काफी ऐसे काम है जो बिना लग रही है, सोशल मीडिया पे रोजाना वीडियो आती है, मतलब क्या ये चीज नहीं दिखता, किसानों का जो दर्द है वो नहीं दिखता? काफी गाँवों में पानी जल, किसाना के एक बात तो दिख जाएगी, ड्रोन में जो है किला नंबर भी काट देंगे, फलानी जगह पराली जला रखी है और आज यहाँ जीरी मुंदा मुंह पड़ी है, इनके सरकार के ड्रोन आज एक दाना नहीं का नुकसान नहीं बताओ है। एक किसान है तंग होया, कड़िया पराली फूक दियो, उसका किला नंबर मुरबा नंबर सबके में ठहले। सरकार के पास आपदा रात कोष भी हो, एक आपदा रात कोष हर सरकार के पास हो है, सबने बेरा है, आजकल पढ़ा लिखा जमाना है, लेकिन बताओ किसने दिया? कई आदमी मन न्यू कहते तेरी कांग्रेसी विचारधारा है शायद तेने ना दे दो, मैं न्यू कहूँ जो सा बीजेपी का झंडा ठाए फिरता हूँ, नहीं सरपंच है वो सरपंच आएगा मैंने न्यू कह दो मेरे खाता में इतने रुपये है, मैं जो सजा मैंने गांव देना चाहूँ मैं वह भुगतने तैयार हूँ। इस सरकार में किसी पंचायत का पल्ला ठन्नी नहीं, ना इन आपदा में को ठन्नी दी, और आगे देखी जाएगी भी यह सरकार रहेगी तो देश का दुर्भाग्य है, सीधी बात है। जो पहले विचारधारा थी गांव की लगा ले या अपने आसपास के जो गुआंढ थे, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति जो विचारधारा रखते थे जो लोग, आज उनकी विचारधारा क्या कुछ फर्क पड़ा है? भाई उस टाइम तो हम भी खिलाफ थे सीधी बात है, हम लोग सुनी सुनाई बात कया सुना करते, भाई यू तो शास्त्रा के खिलाफ बोल रहा है, यू तो ब्राह्मणा के खिलाफ बोल रहा है, तो
फलानी तकड़ी बात बोल रहा है। जो लोग हम समाज में सुना करते हैं उनको बात हमें भी उनको गौर करया करते, हमें भी नुका करते। रामपाल महाराज तो कुछ नहीं, लेकिन रामपाल महाराज ने आज दुनिया को शीशा दिखाई दिया। भाई एक संत होने का असली अर्थ क्या हुआ है? एक संत होने का असली अर्थ हो समाज की सेवा, हर जीवात्मा को खुश रखना, हर जीवात्मा को सुखी रखना। ये एक सच्चा संत की परिभाषा हुआ है। तो आज सच्चा संत है तो सतगुरु रामपाल महाराज है, और सब झूठे चौड़े पैरे अंडे हैं, चाहे ब्राह्मण समाज के ठेकेदारों, चाहे संतों, चाहे ऋषि मुनियों, ये गणे कथावाचक से नुके 5 करोड़ रुपये लेंगे और कथा बात नहीं है तो और कथा में नुकेंगे धन दौलत से दूर रहना चाहिए। कुछ नहीं ले रहे हैं, सब बकवास है, सब अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। सच्चा संत है सतगुरु रामपाल जी महाराज, जिसने असलियत में समाज का दुख देखा है। आपने उम्मीद थी वो आपका एक बोल सैकड़ों गांव में किसान मजदूरों ने तबाह तो बचा लेगा ना जी, को नहीं थी, समान आया पाछे देती है। मानना भी नहीं, मजाक सा समझा था। माँ मांग के तो देख ले कि मैं देना लेना सही नहीं। जिस टाइम समाज समान आएगा नहीं उस टाइम मैं ये बस पूछा ना बस मेरे भावना कितनी भाई गया मैं। ये बात की वजह से सैकड़ों नहीं लाखों किसानों के घर तबाह होता, मकान, खेती, जमीन बचन तबाह होता बच गई। और आपने इस बात की कितनी आप एक बात बताओ, एक गांव में अगर डूबे तो डूबे, गुरुजिया का आशीर्वाद तो 100 एकड़ में भी जमीन में भी गेहूं बीजेगी नहीं तो 100 गांव में 10,000 एकड़ में जमीन में गेहूं बीजेगी। 10,000 एकड़ में गेहूं में जमीन बीजना कोई छोटा काम को नहीं। अगर कोई आंकड़ा देखा तो छोटा हालात है, लेकिन बहुत बड़ा है। और मैं तो सभी जितने भी गांवों में या सहायता पूछी है गुरुजिया की, उनसे यही अपील करूं भाई गुरुजिया के एक आदेश पर जड़े भी जाना उड़े तैयार रही हो। और भाई गुरुजिया का नाम तो अपना 10 किले की गेहूं भी काटी हो भाई, आश्रम में दे के आवांगे, धन्यवाद करके आवांगे। गेहूं काटने के बाद 5 में भी में दिया करते तो हाँ, सभी सरपंच और सभी ग्रामवासियों से जड़े जड़े भी सहायता गई है। अपना अपना काम में तो कम से कम 10-10 ट्राली गेहूं की भर के ना आश्रम में दे के आवांगे और गुरुजिया धन्यवाद करके आवांगे, ताकि हमारा भी 2 रुपया का धन, 2 रुपया के दाने कड़िया गुरुजिया का हाथ समाज के लिए अच्छा काम में लायक जी। तो दोस्तों देखा आपने, यह संत रामपाल जी महाराज का निर्मल ज्ञान और उनके द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना, जिससे प्रभावित होकर सरपंच जी ने बुराइयां भी त्याग दी और वह दिल से संत रामपाल जी को भगवान मानने लगे। तो आप लोग कब पहचानेंगे? इन्होंने तो पहचान लिया। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझे। प्रतिदिन साधना चैनल पर सत्संग देखें। शाम 7:30 में पढ़े पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा और अपना कल्याण करवाएं। कैसी लगी वीडियो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत साहिब, जय बंदी छोड़ की।